जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा आज मैं फिर से आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। और आज का जो मॉडल पेपर है वो बेटा सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है और कंपलसरी पेपर का है, जिसका कोड एईसी है। और एईसी के अंदर फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। अब आप कहोगे सर आप तो जूलॉजी पढ़ाते हो, इंग्लिश कहां से ले आए, हम आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये पेपर इंग्लिश वाले सर ने ही बनाया है और एक एक्सपीरियंस वाले टीचर से ही हम ये क्वेश्चन पेपर बनवाते हैं। वो हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं केवल, ठीक है ना। तो हम केवल आपको एक जरिया है पेपर देने का, बाकी पेपर जो है इंग्लिश वाले सर ही बना के देता है, आंसर भी वही देते हैं। तो आप फुल ऑन ट्रस्ट रख सकते हो। बाकी वासुदेवा एजुकेशन ने आपको पहले भी बहुत सारे पेपर्स दिए हैं और उन पेपर्स को आपने एग्जाम में हूबहू देखा है। इसी बेस पर आप सब हम पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो आज का पहला पेपर और पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके पास में बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। यानी कोई भी एक लाइन है, उस लाइन के लिए आपको एक वर्ड डिसाइड करना है। एंटोनिमस पूछेगा आपसे, यानी कि विलोम शब्द बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं हम। एक आपसे सिनोनिमस पूछेगा, यानी कि समानार्थी शब्द, समान शब्द पूछेगा, यानी कोई भी वर्ड है उसका समान शब्द क्या हो सकता है अपने पास में, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने पास में 3 पॉइंट यूनिट फर्स्ट के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिमस और सिनोनिमस। अब देखो होता क्या है, तो सीधी बात मैंने यहां पे लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ अ सिंगल वर्ड। समझ रहे हो बात को, यानी कि एक पूरा का पूरा वर्ड दे रखा है या पूरा का पूरा आपको एक लाइन दे रखी है, उस लाइन को एक वर्ड में बताना है आपको, जिसे वन लाइनर कहते हैं ना अपन। वन लाइन के अंदर आपको, वन लाइन तो बहुत दूर की बात होगी, केवल एक वर्ड में आपको बताना। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया ए पर्सन हु राइट पोएम, यानी कोई पर्सन है जो क्या लिख रहा है, कविताएं लिखता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, पोएट कह सकते हैं। पोएट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। तो हमें कविताएं कौन सुनाता है, कवि तो सुनाता है, तो उसकी बात हो गई। सिनोनिमस की बात करें, समानार्थी समान शब्द की बात करें, वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग, यानी एक वर्ड है जिसका समान अर्थ निकलता हो, क्या निकलता हो, समान अर्थ निकलता हो, वही क्या है बेटा, सिनोनिमस। जैसे हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होना, और उसी प्रकार से जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब भी क्या है बेटा, खुश होना। तो हमें खुशी व्यक्त करनी होती है तो हम हैप्पी भी बोल सकते हैं और जॉयफुल भी बोल सकते हैं। चलो आगे आओ। एंटोनिमस की बात करें तो विलोम शब्द बात कर रहे हैं, अपोजिट वर्ड बोल सकते हैं, तो हम लिखेंगे वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग, यानी कोई भी वर्ड है उसका क्या लिखना है, अपोजिट, यानी उल्टा लिखना है आपको। तो जैसे होट, होट का मतलब बेटा गरम, होट का मतलब गरम। अब गरम का विपरीत क्या रहेगा, कोल्ड। गरम का विपरीत क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा। अब गर्मी है, गर्मी में गर्म होते हैं ना, गर्मी गर्म करती है, तो हम क्या चला लेते, एसी चला लेते, कूलर चला लेते, पंखे चला लेते, इससे हमें थोड़ी ठंडक की अनुभूति होती है। अब जैसे अपन सर्दियों में जाते हैं तो ठंड लगती है, तो फिर हम रजाई ओढ़ लेते हैं, तो हम गर्म हो जाते हैं। तो ये सीधी सी बात है अपोजिट वर्ड्स के साथ में। अब इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूं, देखो। अब मैंने लिखा है दूसरा पॉइंट, 5 इंपोर्टेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो, आप पहले वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि मैं सीधी बात करूं, ऐसा कौन सा स्थान है जो बुकों को रखता है, तो कौन रखता है बेटा अपने पास में, लाइब्रेरी, जहां किताबें रखी भी जाती है और एक साथ बैठकर पढ़ा भी जाता है, बिल्कुल साइलेंस अवस्था के अंदर। और अगर चूचाट करे तो दे थप्पड़ भगा भी देते हैं। तो लाइब्रेरी बिल्कुल शांत वातावरण होता है, वहां चूचाट का मतलब थप्पड़ है। अब सुनो, वो वन वो कैन नॉट रीड या राइट, जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, इलिटरेट कह देंगे। क्या कह देंगे, इलिटरेट कह देंगे, यानी अनपढ़ कह सकते हैं। चलो आओ। अ पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष में घूमने वाला, कौन है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अभी पढ़ा, अभी मंगलयान की बात सुनी थी, और अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले एक और अपने भारत से गए थे सुधांशु, तो एस्ट्रोनॉट, ठीक है।
आप पहले वेयर एनिमल आर कीप्ड, यानी कि जो जंतुओं को रखते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो जंतुओं को रखते हैं। अब जूलॉजी वाले बच्चों को तो समझ, चिड़ियाघर, हम देखने जाते हैं ना, हम चिड़ियाघर क्यों जाते हैं, जंतुओं को देखने ही तो जाते हैं। तो जू जो है वो जंतुओं का निवास स्थान हो गया। वन वू इज ऑलवेज होपफुल, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट कह सकते हैं। तो ये अपने 5 इंपोर्टेंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है या इनसे सिमिलर कुछ पूछ लेगा। अब देखो अपन ने सिनोनिमस और एंटोनिमस को भी 5 लेके आए इंपोर्टेंट से। तो देखो बिग, बिग यानी बड़ा, लार्ज, लार्ज यानी भी बड़ा, हॉनेस्ट ईमानदार, ट्रूथफुल ईमानदार जो आजकल कोई है ही नहीं, ईमानदार आजकल कोई है ही नहीं, फास्ट तेज, क्विक भी मतलब तेजी होता है, बिगेन शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना, हेल्प सहायता करना, असिस्ट सहायता करना, ये समान शब्द हो गए। ऐसे ही कुछ पूछ सकता है आपसे। चलो अब एंटोनिमस की बात करें, और एंटोनिमस की बात हो तो सैयारा मूवी की बात करते हैं। अब देखो लव, सैयारा मूवी का मतलब लव आ रहा है अपने पास, लव का मतलब प्यार करना, हैट गणना करना, क्लीन साफ, डर्टी गंदा। तो ऐसे ही अपने पास में ब्रेव का पड़ जाएगा कावर्ड, रिच का मतलब ईमानदार, पुअर का सॉरी रिच का मतलब अपने पास में अमीर, पुअर का मतलब गरीब, हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब दुखी। ये हो गए अपने पास में एंटोनिमस। चलो नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में ट्रांसलेशन। बेटा क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। अपने पास में हिंदी के कुछ वर्ड दे के रखेगा, उसको इंग्लिश में तब्दील करना है पे। अब जैसे सपोज दैट वह स्कूल जाता है, अब वह स्कूल जाता है तो लड़का है तो हम क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मुझे पानी पीना है तो हम क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। वह बहुत ईमानदार आदमी है तो हम क्या लिखेंगे, ही इज अ वेरी हॉनेस्ट मैन। ये हिंदी का क्या हो रहा है, इंग्लिश। क्या तुमने खाना खा लिया तो हम लिखेंगे, डिड यू ईट फूड। मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, आई लाइक रीडिंग इंग्लिश। तो ये हो गए अपने पास में हिंदी टू इंग्लिश बनाने के कुछ सेंटेंस। और हिंदी टू इंग्लिश बनाने का सीधा सा मतलब आपको टेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आना चाहिए। और बेटा मैं एक चीज कहूं आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों का मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पास्ट की तरफ, पास्ट को याद कर रहे हैं, लोग फ्यूचर की सोच रहे हैं। अरे इन दोनों को छोड़ो ना, प्रेजेंट में जियो। अरे आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा, और आने वाला कल भी अच्छा होगा। और अगर आज ही खराब हो गया तो यही पास्ट में चला जाएगा, इसको सोचते सोचते हमारा आज खराब हो जाएगा और आने वाला कल फिर से खराब हो जाएगा। तो आज की सोचो बेटा, आज इंपॉर्टेंट है, कल क्या होगा कल की बाद में देखेंगे अपन, कल होने वाला वो आज पे डिपेंड है अपने पास। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गए। फिर आता है एक बार ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि अब अंग्रेजी वर्ड देगा और उसको हिंदी में भी लिखना है। तो देखो आई लव माई कंट्री, कंट्री का मतलब देश, तो मैंने लिखा मैं अपने देश से प्यार करता हूं। और कौन नहीं करता अपने देश से प्यार, सभी करते हैं अपने देश से प्यार। ठीक है, सी इज अ गुड डांसर, वह एक अच्छी नर्तिका है, नर्तकी है, नर्तकी का मतलब है डांसर, नाचने वाले। ठीक है, अब देखो सी लड़की के लिए अपन ने, तो अपन ने क्या लिखा है, अच्छी लिखी है। अगर ही होता तो अपन अच्छा लिख देते। चलो, ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, तो मैंने क्या लिखा, वह कल जयपुर गया था। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, टुमारो का मतलब आने वाला कल। प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद कीजिए। सरकार ही नहीं कर रही मदद तो गरीबों की। अब देखो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये ऐसे इंग्लिश टू हिंदी वर्ड आएंगे, इनको ट्रांसलेट करना है। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन आएगा अपने पास में इनडायरेक्ट स्पीच से। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कुछ शब्द दे रखे हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच सुना होगा ना आपने, स्पीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट वर्ड देगा, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। जैसे मैंने ये लिखा, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल,
तो इसको मैंने इनडायरेक्ट में कैसे बदला, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब वैसे ही सी सेड टू मी आर यू फाइन, तो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज फाइन। तो एक चीज याद रखना बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच लिखे तो टोल्ड या आस्क्ड का प्रयोग कर लेना, या तो टोल्ड का प्रयोग करना या आस्क का प्रयोग करना, ठीक है। चेंज द वॉइस, एक्टिव और पेसिव वॉइस। अब इसमें क्या है देखो, ही राइट अ लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा है। अब सुनो इसको मैंने क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसमें क्या हुआ, लेटर हमने पहले ले लिया, तो सीधी सी बात है जो काम है ना उसको पहले ले लो, जो काम कर रहे हो उसको पहले ले लो, वो पेसिव वॉइस। जो काम कर रहे हो वो पहले ले लो, आप काम को पहले, कर्ता को बाद में, तो अपना पेसिव वॉइस चेंज हो जाए। सिंपल, देखो अब इधर देखो, द वर्क वाज डन बाय हर, तो हमने क्या लिखा, सी डिड द वर्क। अब यहाँ पे हर को हमने क्या लिखा, पीछे लिखा। अब ऐसे दे आर वॉचिंग अ मूवी, अब काम कौन सा हो रहा है, मूवी देखने का, तो हमने आप मूवी को कहां ले गए, आगे ले गए, आ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ये हमारा एक्टिव एंड पेसिव वॉइस हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो मॉडल्स आ जाएंगे। अब मॉडल्स के लिए सीधी बात समझो आप, इसके लिए हम हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले जाओ। अब फर्स्ट फॉर्म मतलब मे, माइट, शुड, कुड, वुड, कैन, मे, ये सब क्या है, मॉडल्स है। अब देखो इसके कुछ ले रखे हैं एग्जांपल्स, मॉडल्स के एग्जांपल्स में हम क्या भर सकते हैं, तो देखो जैसे यू डैश डैश ओबे योर पेरेंट्स। अब यहां पर आज्ञा मानने की बात हो रही है, तो यहां पर हमें मस्ट को फिल कर सकते हैं, किसको, मस्ट को। उसे ही आई डैश डैश स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो क्यों ना अपन यहां पे कुड भर दे, क्या भर दे, कुड भर दे। ही डैश डैश बी एट अ होम नाउ, संभावना की बात हो रही है, तो यहां पे हम क्या भर देंगे, मे भर देंगे। उसी प्रकार वी डैश डैश हेल्प द नीडी, यहां पे किसी सहायता की बात हो रही है, किसी आवश्यकता की बात हो रही है, तो फिर हम यहां भर देंगे बेटा शुड, क्या भरेंगे, शुड भरेंगे। सी डैश डैश सिंग वेल, तो यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम क्या भर देंगे, कैन भर देंगे। यानी मैन वर्ब के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भरते हुए चलना है, वहां हमारा मॉडल्स क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे, सेम भी मिल सकते हैं, ठीक है। यूनिट 3 की, तो यहां पर हमारे पास में जो बुक है ना उससे क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें मैंने लिखा है फ्रॉम द बुक एसेंशियल लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। तो जो आपकी बुक है ना वहां से क्वेश्चन आएगा। अब मैं यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कहां से क्या है, आंसर एनी टू द फॉलोइंग। देखो, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अब ये बाय नेहरू नाम से एक पॉइंट टॉपिक होगा, वहां से आपका क्वेश्चन बन के आया है। उसी प्रकार डिस्क्राइब द ड्रीम ऑफ मार्टिन लटर किंग जेआर एज एक्सप्रेस्ड इन हिज स्पीच, ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और चार क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन है, इनमें से आपको दो करना है, इंपोर्टेंट से दिए हैं मैंने। अब आप एक पढ़ सकते हो, किताब आपके पास होंगी वहां से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में अनसीन पैसेज आएगा, एक बड़ा सा पैसेज आएगा जिसे अपन गद्यांश कहते हैं। गद्यांश में से आपको क्या क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास में कैसे आएंगे, प्रैक्टिस कंपैरिजन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, यानी 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके पास में पैसेज में से आएंगे, उनके जवाब देने आपको, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। इसके अलावा डिफाइन टू 10 वोकैबुलरी वर्ड, जो आपके पास में पैसेज होगा ना उसी में से आपके पास में क्या पूछेगा, 10 शब्द पूछ लेगा, इसमें से आपको सिनोनिमस यानी समानार्थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी समान शब्दों वाले, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बता सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, राइट अ पैराग्राफ ऑन डैश एनीवन, तो अब पैराग्राफ लिखना है आपको, जैसे हम वो लिखते थे, क्या नाम है, निबंध लिखते थे, तो उसी प्रकार से आपको पैराग्राफ बना के लिखना है। तो देखो इंपोर्टेंस ऑफ टाइप मैनेजमेंट, यानी आपके समय का महत्व क्या है उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। माई एम इन लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। सोशल मीडिया एंड यूथ, यानी कि जो सोशल मीडिया है उसका यूथ पर क्या प्रभाव है या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या से क्या है, वो सारी चीजें लिखनी है आपको। सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो वो लिख सकते हो। इसके अलावा डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, यानी एक विद्यार्थी के जीवन में डिसिप्लिन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है उसके ऊपर पैराग्राफ लिख सकते हो। क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स लिखो, बढ़िया बढ़िया नंबर देके जाएगा, पॉइंट्स बना बना के लिखो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनेगा, राइट अ जॉब एप्लीकेशन विथ सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ,
यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जॉब एप्लीकेशन लिखना है, और उसमें सीवी जरूर लगानी है। जॉब एप्लीकेशन भी लिख ली और सीवी लगानी है। जैसे आपको किसी मैं मेरी बात करूं, मेरे को किसी कॉलेज के अंदर जाना है पढ़ाने के लिए, तो मुझे एक एप्लीकेशन और सीवी, ठीक है, सीवी का मतलब बायोडाटा आपको देना है, ठीक है, या आपको किसी बैंक में जाना है तो बैंक की अधिकतर पूछ लेता है, तो इसमें मैंने लिखा है कलर इन बैंक। किसका लिखा है? कलर इन बैंक, यानी बैंक के अंदर आप कलर की जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन लिखो और सीवी लिखो। इसके अलावा इंग्लिश टीचर इन स्कूल, एक इंग्लिश टीचर के लिए, या सेल्स एग्जीक्यूटिव इन आ कंपनी, एक कंपनी के अंदर काम करो, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन और सीवी ऐड करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा, न्यूज़पेपर रिपोर्टर राइटिंग ऑन एनीवन, यानी कि आपको एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देनी है, उसको लिखना है, तो जिसमें मैंने रिपोर्टर लिखा ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड इन योर कॉलेज, यानी आपकी कॉलेज है उसके अंदर आप क्या लगवा रहे हो, ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हो, उसके लिए न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट नियर योर एरिया, आपके एरिया के आसपास में क्या हो गया, एक रोड एक्सीडेंट हो गया, उसकी खबर देनी है। या सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन कॉलेज आने वाला है तो उस सेलिब्रेशन की न्यूज देनी हो। या साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल, यानी कि साइंस मेला या साइंस फेयर आप ऑर्गेनाइज करो अपने स्कूल में, तो उसके बारे में आपको बताना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट से पॉइंट, इंपोर्टेंट से क्वेश्चन और इंपोर्टेंट से सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, जिस बेस पे पूरा का पूरा पेपर बन के आएगा आपके पास में, और इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको पेपर के आंसर पुटअप करने। और बेटा एक चीज याद रखो, पॉइंट्स कम बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ, तो शायद एग्जामिनर जो होगा वो आपको बढ़िया नंबर देके जाएगा। इसी के साथ में मैं आज की वीडियो को यही समाप्त करता हूं, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, जो उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, और उन्हें कहना कि इसे सब्सक्राइब करो, अन्य लोगों को भी वो क्या करें, शेयर करें। वासुदेवा एजुकेशन हमेशा बच्चों के हित में काम कर रहा है, और आने वाले समय के अंदर वासुदेवा आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आएगा, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि घंटा जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। घंटा दबाओगे तो नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी से भागता हुआ आएगा, वंदे मातरम ट्रेन के जैसे।